आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार उत्पाद दरोगा का एक एग्जाम हुआ था। कब? 1/9/2012 को उत्पाद दरोगा का एग्जाम हुआ था। 1/9/2012 को, जिसमें साइंस के 11 प्रश्न पूछे गए थे। और ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आगामी परीक्षा जो अप्रैल में 78 पोस्ट का एग्जाम होगा, उसके लिए जो है ना, ये सब चीज देखना पड़ेगा कि किस तरीके का साइंस का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है था। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था ना, 2012 का भी क्वेश्चन देखिएगा, तो टॉपिक तो सेम ही रहता है, लेकिन वो है क्या है कि पहले वन लाइनर पूछा जाता था, अब उसी को जो है बढ़ा चढ़ा के पूछा जाता है। लेकिन 80% क्वेश्चन का जो है ना टॉपिक सेम ही रहता है, तो उस हिसाब से देख लीजिए। बाकी तो और भी हम बता ही दिए हैं। और इसके बाद फिर हम एनसीईआरटी से ये भी आपको बता देंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। और 9th और 10th का एनसीईआरटी जितना जल्दी आप लोग पकड़ लीजिए और समझ के इसको पढ़िए, उतना जल्दी ठीक है, साइंस के लिए खास करके। ठीक, तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं आगे पहले हम लोग। ठीक, इसमें 11 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, अर्थात सूती रेशा जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तना से, पत्ती से, फल से? इसका आंसर हो जाएगा बीज से। इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण जो है ना, लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। क्वेश्चन का लेवल देखिए। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? सार्वत्रिक ग्राही का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक ना, ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही हो जाता है, और इसी में अगर सर्वदाता पूछता तो ओ हो जाता है। ठीक ना, फिलहाल ये सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें जो है ना उपयुक्त सभी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए जो है चश्मा में पोलराइड होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो डिटर्जेंट जो है इसका हो जाएगा पृष्ठ तनाव, अर्थात डिटर्जेंट जो है पृष्ठ तनाव, डिटर्जेंट जो है पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर जो है सफाई का कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन ये एमिनो अम्ल का बना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो देखिए, इसमें विद्युत का सुचालक पूछा है, तो इसका तो राइट आंसर चांदी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सुचालक होता है। लेकिन अगर चांदी के अलावे भी इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि ये तांबा भी होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि चांदी अगर ऑप्शन में है तो सबसे ज्यादा यही चांदी होता है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग चांदी लगाएंगे। तांबा लगा के अगर निकल जाते, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर चांदी हो जाएगा। और प्रश्न जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में, खास करके एग्जाम हॉल में अगर आप बैठेंगे, तो वहाँ क्या है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और चारों ऑप्शन को भी पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ देखिए तांबा लगा करके निकल जाते तो गलत हो जाता। इसका आंसर होगा चांदी, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब देखिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्ध कौन सी धातु है? तो ये हो जाएगा आपको सोना। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है इसमें, क्योंकि 11 क्वेश्चन ही पूछा गया था इसमें, कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य जो है ना कोर्डेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीका से हम 11 प्रश्नों को देख लिए, और ये जो हम लाइन बाय लाइन बता देंगे कि एनसीईआरटी से कहाँ से पूछा गया था। बस इतना कहना चाह रहे हैं कि दरोगा का प्री हो कि मेंस हो, ठीक ना, प्री हो कि मेंस हो, 9th और 10th का जो एनसीईआरटी है उसको पकड़ लीजिए, और समझ समझ के उसको पढ़िए। साइंस के लिए कहीं से भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना।